अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर सॉइल। टॉपिक जो हमारे बच्चों हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. If we look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layers of the soil too. तो जो हम अक्सर जो है क्या देखते हैं, हम मिट्टी की ऊपरली पर जो टॉप सरफेस जो होती है, सबसे ऊपर वाली तह होती है, हम उसी को देखते हैं। और मिट्टी की जो नीचे वाली तह होती है, हम उसे नहीं देख सकते और ना हम उसे देखते हैं। तो इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ ए रिसेंट डग डिच, अगर हम कहीं ताज़ा खड्डा खोदा गया है तो आप वहाँ देख सकते हैं, तो हमें मिट्टी की कुछ और लेयर्स जो हैं, इनर लेयर्स जो हैं, अंदरूनी जो तह मिट्टी की हमें नज़र आएंगी। अगर किसी जगह खड्डा वगैरह खोदा जा रहा है, आप तो गौर से देखेंगे तो हमें मिट्टी की अलग अलग लेयर्स नज़र आएंगी। सच ए व्यू एनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। तो उससे हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी जो है वो कैसी है उस जगह की। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग ए वेल और लाइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। अगर किसी जगह खोदा जा रहा है कुआं, तो कुआं खोदते समय या किसी जगह हम बिल्डिंग वगैरह कोई बन रही है, तो जब उसकी बुनियाद रखी जाती है तो नीचे मिट्टी खोद के निकाली जाती है, तो हम वहाँ उस जगह भी जाके देख सकते हैं। तो वहाँ भी हम मिट्टी की जो लेयर्स हैं उसे अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी की कितनी लेयर्स हैं। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ ए रोड ऑन ए हिल और एट ए स्टीप रिवर बैंक। तो हम इसे किसी भी पहाड़ी जो रोड है उसके साइड में हम देख सकते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी की परतें हैं, कैसे लेयर्स से जो हैं, और अंदरूनी जो लेयर से हमें मिट्टी की नज़र आती है। या हम किसी भी जो रिवर के किसी भी नदी के किनारे हम कटाव मिट्टी का हुआ होता है पानी से, तो हम वहाँ भी मिट्टी के लेयर्स को अच्छे से देख सकते हैं। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. तो हमने जैसे अपनी पिछली एक्टिविटी में प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब हमने कुछ मुट्ठी भर मिट्टी को पानी में डाला था, मिक्स किया था पानी के साथ और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, तो उसमें हमने देखा था कि ऊपर वाले जो हमने एक परत देखी जिसमें हमें डेड कुछ लीव्स, कुछ कीड़े मकोड़े नज़र आए, तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। और ये जो सबसे जो अपर मोस्ट जो लेयर होती है मिट्टी की हॉरिजन, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा वो ह्यूमस उसमें पाया जाता है और उसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, मादनियात होते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। तो ये जो ह्यूमस होता है बच्चों, घास वगैरह का, पौधों वगैरह का जो गल सड़ के जो एक ह्यूमस बन जाता है मिट्टी में, तो वो मिट्टी को क्या करता है, फर्टाइल करता है, जरखेज़ी देता है, जरखेज़ बनाता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, और उसमें जो ग़िज़ायत होती है ज़मीन में, किस लिए, टू ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो ह्यूमस की वजह से उस मिट्टी की जरखेज़ हो जाती है और पौधों को उगने में वो मिट्टी बहुत ज़्यादा मददगार होती है, क्योंकि ह्यूमस की वजह से मिट्टी जो है फर्टाइल हो जाती है, जरखेज़ हो जाती है। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट। ये जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, नरम होती है, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ये बिल्कुल पोरस होती है, यानी कि बिल्कुल ढीली मिट्टी होती है, इसमें हवा जो है आसानी से आ जा सकती है। इसमें पोरस का मतलब सुराख जैसे होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पानी, हवा जा सकता है, और इसमें पानी जो है वो भी ज़्यादा रहता है, इस मिट्टी में ठहरता है। और जब मिट्टी अच्छी होगी उसमें पानी ठहरेगा और उसमें हवा, ऑक्सीजन भी जाएगी,
तो वो जो मिट्टी होती है बच्चों वो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, उगने के लिए उसमें बहुत अच्छे पौधे जो अच्छी तरह से उगते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास आ गई, टॉप सॉइल या हम उसे ए हॉरिजन कहते हैं। सबसे ऊपर लिखता है को हम टॉप सॉइल या ए हॉरिजन कहते हैं, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक और हमने जैसे हमने पिछली लेयर्स देखी थी सॉइल की, तो यहाँ पर हम सॉइल प्रोफाइल में यहाँ ये देखते हैं कि जब हम किसी जगह से मिट्टी का कटाव हुआ होता है, मिट्टी कटी हुई होती है, तो हमें कुछ इस तरीके से मिट्टी की जो लेयर्स है वो हमें नज़र आती हैं। सबसे जो ऊपर वाली जो लेयर है इसे हम ए हॉरिजन कहते हैं, यानी कि ए हॉरिजन, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि टॉप सॉइल होती है और जिसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस की वजह से फर्टाइल होती है और पोरस होती है और इसमें पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा इस मिट्टी में ठहर जाता है, पानी इसमें महफूज रहता है। तो याद रखना बच्चों, सबसे ऊपर वाली जो, और ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बनाना, तो सबसे जो टॉप सॉइल है उसको हम टॉप सॉइल लेयर जो है उसको हम क्या कहेंगे, ए हॉरिजन। और उसके बाद आ जाती है बच्चों, यहाँ आप देखोगे बी हॉरिजन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वाली जो है ए हॉरिजन के बाद बी हॉरिजन आ जाता है और बी हॉरिजन के बाद सी हॉरिजन और सी हॉरिजन के बाद बेड रॉक आता है। तो इस सॉइल प्रोफाइल की वो वाली फिगर है जो हम देखते हैं जहाँ पर मिट्टी के कटाव होता है, तो हमें इस तरीके से जो लेयर्स नज़र आती हैं उन्हें हम ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक कहते हैं। तो ये जो टॉप सॉइल या ए हॉरिजन है बच्चों, दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बैटल्स। तो इस मिट्टी में बहुत सारे किस्म के कीड़े मकोड़े और रोडेंट्स वगैरह, मोल्स, बीटल्स, यानी कि बहुत सारी किस्म के जानदार जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस मिट्टी में रहते हैं। सांप, चूहे, अर्थवर्म्स वगैरह, तो बहुत सारी किस्म का एक शेल्टर है, घर है। कौन सी, जो टॉप सॉइल है, ए हॉरिजन। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी इसी मिट्टी में क्या होती है, एम्बेडेड होती है इंटायरली इन द टॉप सॉइल। इसी ज़्यादातर टॉप सॉइल में ही पौधों की जड़ें मौजूद होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। और उसके बाद जो दूसरी हमारे पास जो लेयर आ जाती है उसमें ह्यूमस कम होता है लेकिन उसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजन और द मिडल लेयर। तो ये जो वाली जो लेयर होती है बच्चों, ये इसमें ह्यूमस कम होता है और ये कॉम्पैक्ट होती है, ठोस होती है, तो इसको हम बी हॉरिजन कहते हैं या हम इसको मिडिल लेयर कहते हैं, जैसे हमने भी फिगर में देखा। और थर्ड लेयर जो हमारी बच्चों वो है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन होती है विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेक्स। तो ये जो हमारे सी हॉरिजन जो है ये चट्टानों जो होते हैं, चट्टानों के कुछ पत्थर जो होते हैं चट्टानों के, तो उसमें वो होते हैं स्मॉल लम्प्स होते हैं और क्रैक्स और दरारें वगैरह होती हैं इस मिट्टी में। बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक। और इसके नीचे जो है वो बेड रॉक होती है विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद ए स्पेड। हम ये जो सबसे नीचे वाली परत है इसको हम बेड रॉक कहते हैं। ये सख्त होती है, इसे खोदना किसी भी गेंटी वगैरह से बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें पत्थर होते हैं। और सी हॉरिजन में भी क्या होता है, रॉक्स होते हैं, दरारें वगैरह होती हैं। तो ये वाली लेयर भी जो है ये भी थोड़ा हार्ड होती है, सख्त होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सॉइल प्रोफाइल जो है जब हम इसे वर्टिकल सेक्शन से देखते हैं, यानी कि अगर कहीं इसका कटाव हुआ तो हम देखते हैं, तो हमें इसकी कितनी लेयर नज़र आती हैं बच्चों, 4 लेयर। ए हॉरिजन जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं और ये सबसे अच्छी जो है लेयर है जिसमें पौधे वगैरह उगते हैं, सब्जियां, अनाज इसी में होता है। और फिर बी हॉरिजन, इसके बाद वाली टॉप सॉइल के बाद वाली जो लेयर है उसको बी हॉरिजन कहते हैं।
फिर सी हॉरिजन आ जाता है और एंड पे बेड रॉक आता है जो सख्त होती है, जिसमें प्लांट्स वगैरह भी नहीं उगते और हम उसे आसानी से खोद भी नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतने बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।